मित्रों में केवल एक विषय पर जो अपनी तरफ से रखा जाना है वह बात करने के लिए आप लोगों को बुलाने के लिए आग्रह किया था। अभी मैं वाराणसी गया था और वाराणसी में एक कार्यक्रम भारत सरकार की तरफ से हुआ था। मुझे उस कार्यक्रम का समापन करना था। उस कार्यक्रम का नाम था नशा मुक्त युवा और विकसित भारत। यहाँ पर कुछ दिन पूर्व मनसुख मांडविया जी, जो लेबर के मिनिस्टर भी हैं, आए थे। अपने बोर्ड की बैठक उन्होंने 2 दिन की यहाँ की थी और फिर दूसरे दिन राजभवन आए थे। तो हमको काशी के इस कार्यक्रम का निमंत्रण दे करके गए थे। उन्होंने कहा था कि किस समय आपको रहना है वो मैं बताऊंगा। अब तो सबसे तो आपको भी मैं इसकी शुभकामना दे दूं कि मैंने शुरुआत ही इस बात से किया था कि इस कार्यक्रम को मैंने हिमाचल में शुरू किया, अगर प्रेस मीडिया मेरे साथ न होती तो शायद वह सफलता नहीं मिलती। और इस नाते काशी के मीडिया को भी मैं कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को जैसे हिमाचल की मीडिया ने आगे बढ़कर के लिया था वैसे लें। वास्तव में जो कार्यक्रम हमने यहाँ किया, चाहे वह पंचायत के प्रतिनिधियों को बुला करके करने का रहा हो, चाहे जगह जगह लोगों ने जो रैलियां आयोजित किया हो उसका रहा हो, चाहे खेल खिलाओ नशा भगाओ का थीम देकर के महीनों खेल खिलाने का काम किया हो, चाहे अब हर विश्वविद्यालयों में लगभग ये हो गया है कि फॉर्म जो उनके एडमिशन के हो रहे हैं उसमें उन लोगों ने एक पंक्ति डाल दिया है कि नशा करता हुआ अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे विश्वविद्यालय प्रशासन या महाविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से कोई भी कार्रवाई कर सकता है, निकाल भी सकता है। आज उसमें सबसे पहले तो यही रहा कि मतलब जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को मीडिया ने उठाया, उसके उठाने का परिणाम था कि पूरा हिमाचल आज, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एकदम आंदोलित हो गया है, लेकिन जो लोग घर में बैठे हुए थे, अपने बच्चों के बीच में नशा करते हुए देखते थे, नहीं कुछ कहते थे, आज वो कहने लगे। आज पुलिस प्रशासन को सूचनाएं भी मिलने लगी हैं पंचायतों से कि कौन ये कर रहा है, कौन इस प्रकार का सप्लाई कर रहा है, उनके भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज उसी को दृष्टि के रखते हुए कि वहां एक वो जो प्रस्ताव हुआ उसका नाम दिया गया काशी संकल्प कर करके इस पूरे थीम को दिया गया, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी का 4 मिनट का वीडियो भी दिखाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नशे को छुड़ाने के लिए युवाओं को पूरी तौर पर कैसे ठीक किया जाए, हमने पूरी आंकड़ा दिया था कि देश का आबादी का 63% युवा है और इस 63% युवा में 35 वर्ष तक की जो आयु के लोग हैं वो लगभग 38% है। मेले त्योहारों में भी नशा मुक्ति का संदेश देना ये भी है। एनसीसी, एनएसएस, युवक मंडल दल, इन सबको भी आगे बढ़ा करके किया जाए, क्योंकि आज अगर आप इस बात पर विचार करिए कि हमारे प्रदेश में पिछले दशक की तुलना में एनडीपीएस के अंतर्गत अब जो केसेस दर्ज हुए हैं
उसमें बढ़ोतरी 340% की हुई है। जो पहले दशक की स्थिति थी और आज की स्थिति में 340% हुआ है। 2012 में ये मामले 500 की स्थिति में थे, आज 2023 में 2200 है। इसी प्रकार से नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया, 1150 कैदियों पर, उसमें 15 से 30 वर्ष की आयु के जो बंदी हैं, कैदी हैं, उनकी संख्या आई है। हम अपने रेड क्रॉस के माध्यम से, आज मुझे कहने में थोड़ी हिचक भी लग रही है और बार बार कहने के बाद भी नहीं हो रहा है कि एकमात्र कुल्लू में रेड क्रॉस का रिहैब का सेंटर है। प्रदेश की सरकार को निश्चित रूप से आगे बढ़कर के रिहैब सेंटर खोलना चाहिए था, लेकिन जिसका भी बयान आता है वो यही आता है कि सिरमौर जिले में हम जमीन देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ता जा रहा है। हम अगर आज नहीं करेंगे तो आज के 5 साल के बाद हमें जैसे उड़ता पंजाब हुआ था वैसे उड़ता हिमाचल हो जाएगा। सब लोग मिलकर के अगर इसे नहीं दूर करेंगे तो पीढ़ी हमारी ही खराब होगी। इस नाते मैंने राजभवन की सीमाओं से हट करके इसको लेने का काम किया, गंभीरता पूर्वक किया, और वो गंभीरता के साथ मैं आज भी लगा हुआ। कोई कार्यक्रम हो या ना हो, लेकिन नशा मुक्ति का कोई कार्यक्रम अगर होता है तो मैं उसमें जाने का काम करता हूं। अनेक कार्यक्रम हुए, कार्यक्रमों का विवरण मैं नहीं दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इस थीम को भारत सरकार ने अपने कार्यक्रमों में लिया है तो मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर अपील प्रेस के आप बंधुओं से करना चाहूंगा कि इसे अपने स्तर से भी आप जितना लोगों को संदेश दे सकें, उससे हिमाचल का हित होगा। और भारत सरकार ने उस दिन के समिट में मनसुख मंडाविया जी ने ये कहा है कि मैं फिर आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी आऊंगा और उस कार्यक्रमों के आधार पर फिर पूरे देश में उन कार्यक्रमों को ले जाऊंगा। देखिए, मैं तो इस बाउंड्री में रह भी सकता था, लेकिन एक शब्द ही जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिमाचल में आपको नशे पर काम के विरुद्ध काम करना चाहिए, तो मैंने काम करना शुरू किया। सबसे बड़ी सफलता मुझे मिली पंचायतों से। पंचायत के लोगों ने खुल करके कहना शुरू कर दिया, महिला मंडलों से। वो लोग ऐसे ही अर्की में खेल, महीने भर खेल खिलाया भाई, 1 महीने भर खेल का आयोजन किया, खेल खिलाओ नशा भगाओ का ही थीम किया। जहां तक आप सेंट्रल एजेंसी और प्रोविंशियल एजेंसी की बात करते हैं, उनकी मीटिंग्स आपस में होती रहती है। मैंने इस पर डीजीपी और लोगों से भी बात किया है और इसको पूछा भी है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं, ये हो रही है, और जब हो रही है तो उनकी बातों को नकारने का कोई मतलब मुझे नहीं है। जहां तक जुडिशरी की बात है, तो एक्ट ऐसा है कि उस एक्ट के आधार पर 2 ग्राम या इस पर लोग छूट जाते हैं, लेकिन अब तो डर भी खत्म हो गया है, तो 60 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम भी लेकर के चल रहे हैं। इस नाते डिमांड खत्म करने के लिए जरूरी है जन जागरण। सरकार को भी चाहिए कि जन जागरण का वो करे। अगर पंजाब की सरकार अब जाग करके इस पर काम कर रही है तो हिमाचल की सरकार को भी जागना चाहिए। सर, हिमाचल गवर्नमेंट पिछले 20 साल से लगातार घोषणा कर रही है कि प्रदेश में रिहैब सेंटर खोलेंगे और खुला कोई नहीं है। आप खुद मान रहे हैं इस बात को, तो क्या संवैधानिक मुखिया के नाते आप सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे कि क्यों नहीं खुल रहे रिहैब सेंटर? मैंने इस संदर्भ में सरकार को पत्र भी लिखा है और निश्चित ही, जब अब मैं बोल रहा था तो
अपनी बातों को कहा भी है कि स्टेटमेंट तो आ जा रहे हैं, सिरमौर का नाम भी मैंने लिया है कि सिरमौर में जगह भी तलाशी जा रही है और बहुत बड़ी राशि भी उसके लिए कर दी गई, ये भी बात कही गई है। खुलेगा कब, ये आप भी तो पूछ सकते हो। कार्यक्रम को भारत सरकार ने भी अपनी स्वीकृति दिया और अब मैं आगे इसको ले जाना चाहता हूं, जिसमें आपकी निश्चित ही मुझे महत्वपूर्ण भूमिका जरूर मदद करेगी, बिना उसके में ये संभव नहीं हो पाएगा। सरकार अपना बयान दे रही, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के द्वारा जो पकड़े जाते हैं, जेलों में जाते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी नशा छुड़ाने के लिए प्रदेश में अनेक रिहैब सेंटर भी स्थापित करने की आवश्यकता है। यह विषय सरकार के संकल्प में आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अब मैं जयराम ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया, रोहित ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया। सबसे पहले मैं उप मुख्यमंत्री मुकेश जी के भी क्षेत्र में गया। मैंने सभी विधायकों को जो यहाँ है उन सबको पत्र लिखने का काम किया कि अपने क्षेत्र में आप कार्यक्रम करिए। मुझे लगता है कि इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में जैसे वोट के लिए जाते हैं, उस तरह से इसको नशा मुक्त करने के लिए भी संदेश देने के लिए जाना चाहिए। मैं तो आज काशी संकल्प वो ही आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार के उस निर्णय को, काशी संकल्प यात्रा को निश्चित रूप से जैसे काशी के मीडिया ने पूरी तरह प्रचार प्रसार किया, वैसे ही हमारे हिमाचल की मीडिया भी करे, यह मेरा आग्रह है। अब आपको कुछ अगर इस पर पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, नशे की आपने कहा, अब पीढ़ियां बर्बादी अब तो खत्म ही हो रही, खासतौर पर जमीन केंद्र सरकार तो नहीं लाएगी, बसाने का दायित्व भी प्रदेश सरकार को ही करना पड़ेगा। आपदा में नुकसान हुए आकलन को केंद्र सरकार देने का काम करती है। केंद्र सरकार की टीम 2 दिन से यहां आई हुई है, जो उसका आकलन भी कर रही है। अभी आज ही मैंने अखबार में ये देखा है कि यहाँ के वरिष्ठ नेता, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो भारत सरकार में हैं, वो नितिन गडकरी के यहाँ जा कर करके हिमाचल के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की है। इसको समाचार पत्रों में ही मैंने आज देखा है, फोटो भी देखा है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से यहाँ के नेता भी जो भारत सरकार में भी वो भी मांग कर रहे हैं। एक दिन मैंने वक्तव्य जयराम ठाकुर जी का भी देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे 1000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात उन्होंने भी स्वीकारी है। मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहां पर, अन्य मंत्रियों के साथ गृह मंत्री जी को भी मिले थे और उसी मिलने के परिणाम स्वरूप गृह मंत्री ने उनसे इस बात को कहा था कि मैं शीघ्र ही टीम भेजूंगा, और उन्होंने टीम भेज भी दिया। तो ये सब आकलन हो रहा है। जमीन पर बसाने का काम, देने का काम ये प्रदेश की सरकार करती है, ये भारत सरकार नहीं करती। डालने के लिए आवश्यक है कि कार्यक्रम हो। तो मनसुख मांडविया जी का जो विभाग है युवा कल्याण का, उसके माध्यम से माय भारत, माय इंडिया, इसके आधार पर वह हिमाचल के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों को भी अपनी सूची में सम्मिलित कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि अब हम भी इस स्तर पर ले जाकर के पूरे भारत वर्ष में अपने विभाग के द्वारा इसको ले जाएंगे और निश्चित रूप से हमको प्रधानमंत्री का जो यह संकल्प है कि नशा मुक्त भारत, उसमें हम सहयोगी रहेंगे। मुझे लगता है कि
जिस प्रकार से हमने एक ये किया, जैसे ये पुस्तक आई, इस पुस्तक को हम अपने कार्यक्रमों को जो किए उसको दृष्टि में रखते हुए कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा, राज्यपाल का संकल्प, हिमाचल प्रदेश नशा मुक्त, ये करके मैंने अन्य राज्यपालों को भी भेजने का काम किया है, केंद्रीय मंत्रियों को भी भेजने का काम किया है, और उसमें मैंने स्पष्ट रूप से ये किया कि किस प्रकार से हमको हिमाचल प्रदेश में मीडिया का सहयोग मिला। तो ये मैंने दिया है। साथ ही कुछ आंकड़े ऐसे हैं, जैसे जो यहां हुआ, जो और जगहों पर सरकार को भी लिख करके हम दे रहे हैं कि विद्यार्थियों को भी अन्य इंटरमीडिएट कॉलेजेस में और जगहों पर भी प्रेरित किया जाए कि वो भी इसमें भाग लें। पंचायतों के निर्णय को पंचायती राज मंत्री को भी बुला करके किया है, वो भी इसमें है। जो वन भूमि के नहीं, मुझसे मुख्यमंत्री की इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं है। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे आपदा में पहले कभी हुई हमने अपनी तरफ से जो संभव था रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता जो है वह 3 गाड़ियों का भेजने के लिए वो किया था। आप लोग उसमें आए थे, झंडी दिखा कर भेज भी दिया गया था। अपने सेक्रेटरी से मैंने कहा भी है कि अन्य सामान भी उपलब्ध होता है, उसको भी अब शीघ्र उसको भेजने का काम करें। लेकिन मुझसे किसी ने भी इस संदर्भ में बात करना उचित नहीं समझा था। नौ तोड़ आवंटन मामले में नौतोड़ अब कोई विषय नहीं रह गया है। अब तो उन लोगों ने अलग उसमें से निकाल लिया है देने के लिए, तो दें, उसको हम रोकने वाले थोड़े हैं। उनको जैसे चाहिए जमीनों का आवंटन उन्होंने अपने स्तर पर निकालने का काम किया है, वो दें। नौतोड़ का विषय जो हमने मांगा था, संख्या केवल मांगी थी, कुछ और नहीं मांगी थी, संख्या मांगी थी, और वास्तविक संख्या आज तक नहीं आई। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मेरा सवाल है कि हिमाचल में बेरोजगारी है, तो आप काफी बेरोजगारी पर कितना मानते हैं? ये रिकमेंडेशन देने का काम राज्यपाल का नहीं होता है। सरकार अगर इस प्रकार के कोई प्रस्ताव लाती है, विधानसभा में लाती है, तो निश्चित रूप से मैं उसको स्वीकृत करने के लिए तैयार हूं। सर, ये जो त्रासदी आई, इसमें मतलब ये है कि जो वन क्षेत्र की भूमि है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास वो अख्तियार नहीं है कि वो उसको आगे रिलीज कर पाए। तभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर जमीन चाहिए तो जयराम जी ठाकुर को बोले कि वो केंद्र में जाके इसकी परमिशन ले। वो मसला पैदा हो रहा है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जयराम जी अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मुख्यमंत्री जी ये कहें कि जयराम जी केंद्र सरकार से जाकर के बात करें। मुख्यमंत्री जी जब स्वयं गृह मंत्री से मिलने गए तो क्यों नहीं जयराम ठाकुर को लेकर के गए? वो तो मुख्यमंत्री है, वो लेकर के गए होते जयराम ठाकुर को, जयराम ठाकुर वहां न कहते तो बात करते। देखिए, ये बात नहीं है। सरकार किसी की भी हो, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, दोनों सरकारों को मिलकर के काम करना होता है। अगर यहाँ की सरकार केंद्र सरकार से इस बात की परमिशन मांगेगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को देना भी चाहिए, देगी भी। ये काम मुख्यमंत्री का है, जयराम ठाकुर का नहीं है, और इस नाते ये बात नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट का कोई लाभ बनता है तो किसी एक प्रदेश को लेकर के नहीं बनता है, वह पूरे देश के लिए बनता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को अपनी मजबूती जब सिद्ध कर देगी तो ये सब कुछ अपने आप नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहना कि केंद्र सरकार का काम है,
तो यहाँ से प्रस्ताव भी जाते हैं, विधानसभा से पास करा करके ही जाते हैं, उसको भेजना चाहिए, उसको भेजें। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ला किसी एक प्रदेश को देख करके नहीं बनता है, ला बनता है पूरे देश को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे